यस प्लीज। चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो भाई, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है ग्लास की, और ये जो ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, इस पे हमने क्या लगा रखे हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बाहर की तरफ करना है। तो ये हो गया हमारा, और यहां पर हमने क्या कर रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये ग्लास की है भाई, ध्यान रखना, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपके पास इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसको आपने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहां पर आपने लगा रखा है एमीटर। ठीक है, साथ में आपने बैटरी लगा रखी है। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। यहां पर आपने क्या कर रखा है, इस जगह आपने एक प्लेट लगा रखी है, मेटल की प्लेट है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर रखा है इससे। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ये आपके पास मेटल की फॉइल है, मेटल फॉइल, कॉइल या फॉइल बोल दो उसको, मेटल फॉइल। ठीक है, तो ध्यान दें आप, और यहां पर हमने क्या लगा रखा है, इस जगह हमने लगा रखा है डिटेक्टर। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल के ऊपर गिरती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ध्यान रखना है आपको, जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी आपने क्या करा, कोई लाइट की जो है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल की फॉइल के ऊपर डाली, तो आप क्या देखेंगे कि ये पॉजिटिव है तो ये वाली प्लेट भी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। तो ये जो मेटल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाएंगे, इसके जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान रखना है, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है, फ्लो करने लग जाएंगे। तो जब आप क्या करते हो, जब आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस की, मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक होती है, तो ध्यान रखना है, इस मेटल की सरफेस के, इस मेटल के जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। और आप देखोगे कि यहाँ जो एमीटर है, इस एमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ये जो आपका एमीटर है, इस एमीटर में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, करंट की डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो करंट की डायरेक्शन है। जबकि अंदर आप देखोगे, तो अंदर आप क्या देखोगे कि आपके जो मेटल है, इस मेटल की सरफेस के ऊपर जैसे ही एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाएगी, वैसे ही आपको ध्यान रखना है, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का जो है इमिशन होने लग जाएगा।
तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ध्यान दे, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ emission of electrons from metal surface when light of suitable frequency strikes on metal surface। तो ध्यान रखना है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाए, इमिशन हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलने लग जाए। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना। कब? जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट उस मेटल की सरफेस के ऊपर क्या होगी, स्ट्राइक करेगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स which are emitted the electrons which are emitted are known as photoelectrons। ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल की सरफेस से, जो आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है सीजियम। सीजियम जो है वो आपको ध्यान रखना है, सीजियम हो सकता है। उसके अलावा बात करें हम तो रूबीडियम हो सकता है। तो सीजियम, रूबीडियम, पोटेशियम, ठीक है, शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं भाई। सीजियम है, रूबीडियम है, उसके अलावा पोटेशियम है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको आपको ध्यान रखना है, हमेशा फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उनको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उस इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ध्यान रखना है, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is directly proportional to the number of electrons which are ejected is directly proportional to intensity of light, intensity or brightness of light, ध्यान रखना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लाइट की इंटेंसिटी की। अगर बात करें हम तो ध्यान रखें, ठीक है, फॉर ईच मेटल, हर मेटल के लिए, फॉर ईच मेटल देयर इज a minimum frequency, for each metal there is a minimum frequency which is known as threshold frequency। For each metal
there is a minimum frequency which is known as threshold frequency, ठीक है, is required for emission of electrons, below this minimum frequency, there is no emission of electrons. That is no photoelectric effect takes place. No photoelectric effect takes place. तो ध्यान रखना है भाई, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो बिलो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोल रहे हैं हम? दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हर मेटल के लिए, फॉर ईच मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हर मेटल के लिए, ध्यान रखना है, हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर कम की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आपको ध्यान रखना है, लाइट अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा ध्यान रखना है नेक्स्ट, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आ जाए, सपोज करो मिनिमम से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, तो वो क्या करेगी? वो उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increases with increase in frequency। विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है? इंक्रीज होने लग जाती है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई मेटल की सरफेस के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर आके स्ट्राइक करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है और मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो आपको ध्यान रखना है कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा ध्यान रखना है कि जो आपके काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमेशा ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी। इसके अलावा ध्यान रखना है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो आपको ध्यान रखना है कम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। उसके बाद में अगर बात करें, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसके अलावा सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट अगर बात करें हम
तो आपको ध्यान रखना है जो टोटल एनर्जी है, देखो भाई, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो हमेशा ध्यान रखना है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, तो वो आपको ध्यान रखना है हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अब टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी होती है एच म्यू। टोटल एनर्जी हमेशा ध्यान रखना है एच म्यू बराबर मिनिमम जो है उसको एच म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप एक चीज और लिख सकते हो, देखो भाई, अगर मैक्स प्लांक की बात करें तो E बराबर होता है एच म्यू, और म्यू जो है उसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्बडा, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एच सी बाई लैम्बडा बराबर एच सी बाई लैम्बडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हम लिख सकते हैं। E बराबर क्या होता है एच म्यू अकॉर्डिंग टू प्लांक, प्लांक के अकॉर्डिंग है भैया। तो ध्यान रखना है E बराबर हो गया एच सी बाई लैम्बडा, म्यू को हम क्या लिख सकते हैं सी बाई लैम्बडा, ये वैल्यू हमने यहां डाल दी। चले, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया एच सी बाई लैम्बडा माइनस एच सी बाई लैम्बडा नॉट। अब यहां से हम क्या करेंगे, एच सी कॉमन ले लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच सी आपने कॉमन ले लिया, तो 1 बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको ध्यान रखना है हमेशा एच सी 1 बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना है ये जो एच म्यू है, एच म्यू नॉट, इसको आप वर्क फंक्शन भी बोल सकते हो भाई। ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको यूज किया था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने मिनिमम जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसी को वर्क फंक्शन के बराबर माना है। तो आप इसको एच म्यू नॉट को डब्ल्यू के बराबर भी मान सकते हो, डब्ल्यू नॉट के या डब्ल्यू के बराबर मान सकते हो। उसके अलावा बात करें कुछ ग्राफ्स, आपको ध्यान रखना है भाई, कुछ ग्राफ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है अलग अलग तरह के ग्राफ है। पहला ग्राफ है ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है वो है ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में क्या ग्राफ बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो हमेशा ध्यान रखना है अगर हम ग्राफ की बात करें तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा भाई। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का जो आपका ग्राफ है वो आपको ध्यान रखना है भाई पैरेलल ग्राफ बनेगा। दूसरी अगर बात करें हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात करें, दूसरा हमारा जो ग्राफ है वो आपको ध्यान रखना है ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है यहां से यहां तक, इसको एच म्यू नॉट बोलोगे आप। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है भाई। तो ध्यान रखना है ये काइनेटिक एनर्जी और ये आपके हो गई फ्रीक्वेंसी। तो
तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। उसके अलावा बात करें हम तो आपको ध्यान रखना है इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बिटवीन, तीसरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी और करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, वो आपको ध्यान रखना है ग्राफ आपका इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वही सेम चीज, एक तरफ इंटेंसिटी और एक तरफ आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अभी। तो ये आपके कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है आपको, अगर आपसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो एच म्यू नॉट है फॉर पोटेशियम, पोटेशियम के लिए जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। पोटेशियम के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो होती है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फॉर पोटेशियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है पोटेशियम के लिए वो है 5 × 10⁻14। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूरा कंप्लीट हो गया भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको, पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। तो ये बता रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, इसमें वैक्यूम है, वैक्यूम चैम्बर भी बोल सकते हो आप इसको, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है, वैक्यूम है पूरी, तो वैक्यूम चैम्बर है भाई, वैक्यूम चैम्बर। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है एमीटर लगा रखा है, डिटेक्टर लगा रखा है, उसके अलावा बैटरी लगा रखी है। ठीक है, ये बैटरी है हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पर मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं मेटल की सरफेस पे। तो आप देखोगे जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाएंगे, इमिट होने लग जाएंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही हमें बताया हमने, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल हमने बताया सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। उसके अलावा बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के, ब्राइटनेस के। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालोगे मेटल की सरफेस के ऊपर तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा टोटल एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहां से टोटल एनर्जी हो गई एच म्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई एच म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी आपको दे ही रखी है काइनेटिक एनर्जी। चाहो तो आप यहाँ पर हाफ mv² भी लिख सकते हो। फिर यहां से हमने बोला कि एच म्यू जो है उसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्बडा, इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्बडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया एच सी बाई लैम्बडा माइनस एच सी बाई लैम्बडा नॉट। एच सी कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ गई एच इंटू सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया भाई।
अच्छा यहाँ पर h क्या है, तो आपको ध्यान रखना है h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। c क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा उसके अलावा लैम्बडा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ। लैम्बडा नॉट क्या है यहाँ पर, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल दो आप, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एच म्यू नॉट को एल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्क फंक्शन के बराबर माना है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने के लिए आपको एक अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन है, और वो मिनिमम एनर्जी के बराबर है, थ्रेशोल्ड के बराबर है। ये बात बोली थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा कल नेक्स्ट, ठीक है, उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आपको मैं क्वांटम थ्योरी बताऊंगा भाई, ठीक है। क्वांटम थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे कल के टॉपिक में। ओके, थैंक यू।